मित्रों, जय सच्चिदानंद। आज चर्चा करेंगे। मित्रों, मेरा मानना ये है कि दो मुसाफिर होते हैं, दो तरह के, अलग अलग ट्रेन में चलने के लिए। एक ट्रेन भगवान की तरफ जाती है, बाबा शिव की तरफ जाती है, मोक्ष की ट्रेन जिसे बोलते हैं, और एक ट्रेन जाती है संसार की तरफ। तो जो हमारी आत्मा है वो ड्राइवर है, और ये हमारा शरीर जो है ये मान लो ट्रेन है, कार मान लो, ट्रेन मान लो। तो आत्मा इसके द्वारा इस शरीर पे रथ बना के इस शरीर को यात्रा करती है इस संसार माया रूपी संसार की। जैसे आप लोग घूमने जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, इसी तरह हम आत्मा बाबा के बनाए हुए इस संसार मैट्रिक्स मायाजाल में हम घूमने आए हैं और अपने आप को परिपक्व करने आए हैं। वैसे तो बहुत सा आनंद हमें परम पिता परमात्मा के पास परम धाम में रह के मिलता ही है। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हम सभी कहते हैं कि जो सुख घर में है वो कहीं नहीं है। तो इसी तरह जो हमारा घर है वो परम धाम है, शिव बाबा का भी वो परम धाम है। शिव बाबा के पिता के पास, अपने परिवार के पास रहने में ही सुख मिलता है। लेकिन फिर भी हम कई बार अपने एडवेंचर के लिए घूमने जाते हैं, झूलों में भी बैठते हैं, तरह तरह के झूले में बैठते हैं, और कई बच्चे उन झूलों में डरते भी हैं, चिल्लाते भी हैं। आप सब भी बैठे होंगे, मैं भी बैठा हूँ, चिल्लाते हैं, अरे कहाँ फंस गए। फिर वो झूला उतरता है तो हम रुक के कहते हैं बच गए भाई। तो इसी तरह ये हम संसार रूपी यात्रा पर आए हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों चले जाओ, जिस रूप में भी तुम्हें जाना है, और यात्रा का आनंद लो, और जब मुझे तुम पुकारोगे मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस यात्रा में दुखी तो होते हैं बहुत। इस मेले में आके हम दुखी तो बहुत होते हैं, परेशान होते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, और बड़ी भी हो जाती हैं। कई बार शरीर को दिक्कत आ जाती है। जैसे मान लो आप गाड़ी में गए हैं तो गाड़ी पर दुख खराब हुई, लेकिन दुख तो हमें भी होता है ना गाड़ी खराब होने का। इसी तरह हमारी जो आत्मा भी दुखी रहती है इस गाड़ी शरीर के खराब होने पर। यहाँ झंझट होते हैं रिश्ते के, नाते के, जगह जगह हम धोखा खाते हैं। कई बार हमारी जेब में से पैसे कोई चुरा लेता है, या हमारे पैसे गिर जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो मेले का आनंद कम हो जाता है। ये जो संसार रूपी मेला है इसका आनंद कम हो जाता है। लेकिन कई बार यहाँ हमें साथी मिल जाते हैं, हमारे भाई बंधु ही हैं सब। ये आत्माएं सब जितने भी यहाँ पर शरीर रूप में आए हैं सब हमारे भाई बंधु हैं। एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, कुछ जिसका जैसा जिससे कर्म बंधन होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक दूसरे से लेके दे के व्यापार नया करके कुछ दिखते उठा के फिर हम चालू हो जाते हैं, फिर हम बाबा को भूल जाते हैं। तो कुछ बाबा ने यहाँ पर आत्माएं देव रूप में भेजी हुई हैं, जैसे हमारे नेता, बड़े बिजनेसमैन, या जिन्होंने यहाँ पर भगवान स्वरूप बन के जन्म लिया हैं, सब वो हमारे भाई। क्योंकि एक ही परम पिता परमात्मा निराकार जो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, रूप रंग से न्यारा है, शिव बाबा वही सबका भगवान है, वही परम पिता है, परमात्मा है। उसको भगवान नहीं कह सकते। भगवान को तो पंच तत्व का पुतला कह देते हैं, जैसे भूमि, गगन, नीर, वायु और आकाश। तो इन भगवान, इन 5 शब्दों से मिलके भगवान बनता है। तो वो तो हम सभी हैं। कई जगह आपने देखा भी होगा, आम भाषा में भी आओ भगवान, आओ भगवान। आपस में भी कोई दोस्त आया, कोई ग्राहक आया, कहीं हम मंदिर पे गए तो कई बार पंडित जी भी बोल देते हैं आओ भगवान। तो भगवान हम सभी हैं, मतलब सभी छोटे बड़े हैं।
मतलब कि किसी का कार्य बड़ा है तो बड़ा भगवान बन जाता है। लेकिन आप भी सब, हम भी भगवान है। बाबा के बच्चे जितने भी हैं, जो पंच तत्व में आ गया वो भगवान है। और जो परमपिता परमात्मा है, देवों का देव महादेव शंकर, यहाँ के अपना इसी के बाबा के बच्चे थे, वो भी शिव की आराधना करते हैं पिंडी स्वरूप की। तो दो ट्रेनें होती है, एक संसार होती है, एक होती है परमात्मा की ट्रेन। दोनों विपरीत दिशा में चलती है। परमात्मा अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, और जो आंखों से दिखता है उसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, वो सब बाजार हैं। जैसे आप दुकान पे सामान खरीदने जाते हो, ऐसे ही उन बाज़ारों में जाते हो, प्रसाद खरीदते हो, पंडित जी को देते हो, किस, वो भी बाजार है, समझ लो। ये व्यवस्था इसलिए बनाई हमारे ऋषि मुनियों ने कि भाई इस बहाने से हम बाहर निकलेंगे तो सब दूसरे भाइयों की हमारा सहयोग हो जाएगा, उनको काम धंधा मिल जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। एक ट्रेन है जैसे बाबा की तरफ, परमात्मा की तरफ। जो बच्चे थक गए हैं, सब नहीं थके अभी, कुछ थक गए हैं, जो थक जाते हैं वो उस ट्रेन का सफ़र करते हैं। लेकिन अब उस ट्रेन का क्या होता है सबको पता नहीं होता है। चाहते तो बहुत हैं बाबा के बच्चे कि मोक्ष प्राप्ति हो जाए, मुक्ति मिल जाए, बहुत हो गया झंझट, कुछ नहीं रखा संसार में। बहुत सभी कहते हैं क्या है संसार में, कुछ नहीं है। लेकिन उनको सही ट्रेन का पता नहीं लगता। वो बार बार रोंग ट्रेन में बैठ जाते हैं, और रोंग ट्रेन उन्हें फिर वहाँ संसार में ले जाती है। जैसे मान लो कई गुरुओं की ट्रेन में चढ़ जाते हैं, अब वो गुरु उनको नए संसार में ले जाते हैं। उनका अपना ही एक संसार होता है, वहाँ भी जाके यही झंझट है। तो जो बाबा है उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसे, ना कुछ चढ़ावा चाहिए, ना कुछ फल फूल चाहिए हमारे। उसे तो बस बच्चों की पुकार चाहिए। और वो अवतार भी आप ही के अंदर ले लेता है आके। जब आप पुकारते हो अच्छे मन से, रोते हो, चिल्लाते हो। जैसे माँ भी, कोई बच्चा रोता है तो माँ के संभालती है उसको, छोटे बच्चे को। बड़ों को भी बड़े जैसे भाई संभालते हैं, कोई अड़ोसी पड़ोसी जो भी समझदार होते हैं उनको संभालते हैं। तो ये आपको तय करना है कि आपको कौन सी ट्रेन का टिकट लेना है। आप संसार में आनंद लेना चाहते हैं तो संसार की ट्रेनें तो बहुत हैं, लाखों ट्रेनें, लाखों संसार के लिए, लाखों। जैसे हर स्टेशन के लिए ट्रेन है, हर धर्म स्थल के लिए ट्रेन है, हर आश्रमों के लिए ट्रेन है, हर बाबा के लिए ट्रेन है, नदियों के लिए ट्रेन है ना। बहुत ट्रेनें हैं। आप बैठते रहो, बैठते रहो, कहीं कुछ नहीं मिलना, मुझे मालूम है ना। और ये मुझे भी मालूम नहीं था, ये बाबा ने बताया मुझे खुद। क्योंकि लोग दुखों से दुखी होते हैं, मैं सुखों से हो गया था दुखी। मैंने कहा यार क्या है यार, हैं तो हम जेल में ही ना। किसी ने सोने की हथकड़ी पहन रखी है, किसी ने लोहे की पहन रखी है, किसी ने चांदी की पहन रखी है, किसी ने कांटों की पहन रखी है। तो आप ये मत समझना कि जो लोग बड़े लोग हैं वो सुखी हैं। कभी उनसे अकेले में पूछना आप कि भाई सुख है तुम्हें, वो कहेंगे यार कुछ नहीं है, बस ये परेशानी है, थोड़ी सी ये परेशानी है। हम बच्चे होते थे, हम सोचते थे बड़े हो जाएंगे सुखी हो जाएंगे, फिर सोचा शादी हो जाएगी सुखी हो जाएंगे, फिर सोचा बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, व्यापार थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन नहीं हो रहे। आप में से सब जानते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे, मेरे पे क्या गुजरी है, तो आप भी जानते होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन अधिकतर जानते होंगे भाई सुख नहीं है इस संसार में। तो बहुत ज़्यादा दुखी होने के बाद सारी ट्रेनें ट्राई कर लेता है बंदा, फिर बाबा को पुकारता है, शिव निराकार को। तो जब उसे पुकारता है तो बाबा उसकी परीक्षा लेता है पहले कि देखूं इसका मन संसार में है कितना नहीं है। तो कई साल लेता है वो। हम अगर उस यात्रा पे चलते हैं ना, छोटी यात्रा नहीं है वो, मेरी भी 15 साल लगे मुझे। 5 नवंबर 2010 को पुकार निकली थी मेरी, दिवाली की रात को, पहली बाबा के लिए। तो थोड़ा वैराग्य जगह था। फिर मेरी परीक्षाएं ली बाबा ने, कई बार मुझे फेल कर दिया, बीच बीच में मुझे संसार खींच लेता था। अब आगे का भी मुझे कोई मालूम नहीं है, बाबा जो चाहेगा वो करा लेगा। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि अब हो गया है यार बहुत कुछ। अब तो बस बाबा ने जिम्मेवारी दे दी, बाबा ने जिम्मेवारी मेरी ले ली। क्योंकि जिस लिए मैं संसार में खिंचता था वो बाबा ने मेरी जिम्मेवारी ले ली सारी, कि तू छोड़ यार, इधर आ, तू इधर, मैं जो है मैं तेरी संभाल रखता हूँ, तू बाबा के बाकी बच्चों को सूचना दे कि तेरी वजह से, तेरे को देख के वो भी पुकार दे मुझे। तो मेरे बच्चे, बाबा भी चाहता है कि मेरे बच्चे आ जाएं वहाँ पर। काफ़ी बच्चे अभी यहाँ पे आ गए हैं। पहले तो बाबा के पास बहुत से बच्चे होते थे, अभी जैसे पिछले 50-100 सालों में देखा होगा आपने, बहुत बच्चे बाबा के धरती पर आ गए हैं।
तो यही है बस, सब ट्रेन है, दोनों विपरीत दिशा में है। वो उस दिशा में जाएगी, ये इस दिशा में जाएगी, और कभी ये ट्रेनें मिलती नहीं, और ना दोनों पे यात्रा कर पाओगे। मैंने भी कोशिश करी 15 साल में कई बार कि इधर बाबा की भी यात्रा कर लूँ और इधर जो है इसकी भी कर लूँ, संसार की भी। लेकिन एक बात है, जब आप बाबा के तरफ चल दोगे ना, आपको संसार खींचेगा। मान लो, पहली बात तो बाबा तभी से आपको समस्याओं को हटाता चला जाता है धीरे धीरे आपकी, मतलब हमारी सबकी समस्याओं को हटाता है, वो जिम्मेवारी ले लेता है। जिस चीज़ के लिए हम भागते हैं वो घर बैठे देता रहता है हमें, ठीक है ना। फिर जब पक्के बच्चे बन जाते हो बाबा के, जितना भी ये जीवन बचा है उसकी जिम्मेवारी बाबा ले लेता है। और वहाँ तो बाबा के धाम में तो सुख सुख है ही, खूब खूब सुख है वहाँ तो क्या कमी है। जब यहीं पे बाबा के बनाए हुए इस माया जाल में इतनी सुख है, तो बाबा जहाँ खुद विराजते हैं वहाँ कितने सुख होंगे। बाबा भी बिंदी स्वरूप है बस। जैसे हमारी आत्मा है ना, समझ लो सुई जो है, सुई अगर सुई सीने वाली होती है, उसकी नोक वो भी बताने के लिए है। ऐसा ही ज्योति स्वरूप, आत्मा स्वरूप वो परमात्मा है, हम आत्मा है बस। हम आत्मा है बाबा के बच्चे, लेकिन गुण हमारे अंदर भी वही है लगभग। बाबा के बच्चों में लगभग वही गुण विद्यमान रहते हैं, लेकिन हम आत्मा पे जो राख जम गई है, हमारे कर्मों की धूल जम गई है, जो हम भटकते हैं नई नई चीज़, तो हमने बहुत सारी चीज़ें अंदर इकट्ठी कर ली है ना। उल्टे सीधे ज्ञान इकट्ठे कर लिए, उल्टे सीधे हमने बातें सीख ली समाज से। लेकिन बाबा कहता है भाई मैं तो अपने बच्चे को साफ़ सुथरा जब तक नहीं होगा भोला बन के ही लूँगा। जब भोला मेरा बच्चा बन जाओगे, बाइबल में भी एक जगह ये चीज़ कही है जीसस ने कि भगवान के दरबार में वही पहुँच पाते हैं जो बच्चे बन जाते हैं, बुद्धि वाले बच्चे नहीं पहुँचते। अब पता नहीं, शायद हो सकता है बाबा ने इसीलिए मुझे अनपढ़ रखा हो। बाबा ने समय समय पे मेरे को ज्ञान भी बतेरा दिया, मतलब इसका भी संसार का भी संभाल बाबा ने। हो सकता है मैं पिछले जन्म का बच्चा हूँ बाबा का, ये भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, बाबा को पता होगा। तो आप तय कर लो, जो सी भी ट्रेन में बैठना हो, मना कोई नहीं है। बाबा दोनों तरफ से आपका साथ देता है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, वो बाबा आपको संसार में भी चीज़ें भेजता तो रहता है बच्चों को, ऐसे नहीं है कि खाली भेजता है वो। लेकिन वो चक्कर क्या है कि हमें सुख नहीं दे पाती वो चीज़ें बगैर बाबा के। जैसे मेले में माँ बाप से हाथ छूटने पे छोटा बच्चा सुखी नहीं रह पाता, इसी तरह हम बाबा को जाने बगैर और उसके शरण में जाए बगैर हम सुखी नहीं रह पाते। बस जब हम हमारे दुख तकलीफ जो अंदर की पीड़ा है ना, बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे जानकार हैं, बाहर से तो बड़े हंसते हैं सब लोग, कोई धनवान भी हैं, किसी को कुछ तकलीफ़ है कि, तो जब बैठते हैं ना, अकेले में बैठते हैं, मुझसे बात करते हैं आके, कई बार आ जाते हैं मेरे भाई, समझ लो आप सब भाई हो हमारे, तो वो आ जाते हैं कई बार, है ना। तो बड़े दुख होते हैं अंदर से, रो रहे होते हैं बेचारे, है ना। तो देख लेना आप, जैसा भी हो, जौन सी ट्रेन में आपको बैठना हो बैठ जाना, और घर बैठे ही बाबा का ध्यान करना है। वो अलग बात है कि कोई आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे को आप कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जैसा मेरे को बाबा ने आदेश किया, ज्ञान दिया, वो मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे पास कोई पोथी बचने का ज्ञान नहीं है भैया, कोई शास्त्र वास्त्र में पढ़ता नहीं हूँ। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, अनाड़ी आदमी हूँ, अज्ञानी। वैसे इसीलिए लिखवाया बाबा ने मुझसे कि तू अज्ञानी लिख, नहीं तो ये ज़्यादा जो शास्त्री वास्त्री है तुझे दिक्कत कर देंगे। तो बाबा ने अज्ञानी लिखवा दिया। जय सच्चिदानंद।